अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.11 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने एक्सरसाइज नंबर 8.8 और 8.9 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्फीयर की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 8.11 है ये टोटली स्फीयर्स के बारे में है। स्फीयर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, स्फीयर की इक्वेशन किस तरह से बनती है, आपको मुख्तलिफ कंडीशंस दी जाएंगी। उन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर को मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है। ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी हुई है और उसकी जनरल इक्वेशन को भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे उसे थोड़ा मजीद ब्रीफली पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो फिक्स्ड पॉइंट का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, कोई सेंटर है। तो क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस, के स्पेस में ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर से क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो, एंड इक्विडिस्टेंस हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसे आप क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर कहेंगे, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे आप क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर कहेंगे। ये ऑलरेडी हमें मालूम है। यहाँ पे जो बात आपने जुबानी याद रखनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है और जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड equation of sphere, where a b c are called minus a minus b minus c are called center of the sphere and a is called radius of the sphere। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक और हमारे पास इक्वेशन होती है जिसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं, उसे भी जरा देख लें। वो क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस vy plus wz plus d which is equal to 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आप कह सकते हैं। फॉर्म कह लें, ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करें फॉर्म का। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्फीयर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चंस में आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर को स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आपके पास रेडियस होना चाहिए, और दूसरी मेन चीज जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, विच इज सेंटर। कि अगर आपको सेंटर और रेडियस दे दिया जाए तो आप इजीली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोई भी इक्वेशन ऑफ स्फीयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने जो क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस दी जाएंगी, उन कंडीशंस को यूटिलाइज करके हम लोग सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, एंड देन हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर यूज करेंगे या हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर यूज करेंगे। दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम सॉल्व आउट कर लेंगे अपनी इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि शो दैट रो इज इक्वल टू सी इज एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस सी एंड सेंटर एट 0 0 एंड 0। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन में देखें, आपको क्या बता दिया कि आपने शो करना है कि रो इज इक्वल टू सी इज एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। के रो इज इक्वल टू सी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर है विद रेडियस सी एंड सेंटर 0 0 एंड 0। ये बात आपने शो करनी है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम जानते हैं, वी नो दैट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, वी नो दैट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स रो इज इक्वल टू, रो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जी स्क्वायर। तो रो यहाँ पे आपको किसके इक्वल दिया हुआ है जी, रो आपको सी के इक्वल दिया हुआ है। तो सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर में लिख देंगे, जो कि आपके पास आ जाएगी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर विच इज द इक्वेशन ऑफ
sphere with center 0 0 0 and radius c, which is the required proof for question number 1. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आई होप कि आप लोग जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप साथ में अपनी बुक्स को ओपन रखें ताकि स्टेटमेंट को समझने में आपके लिए आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर को फाइंड करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर ही फाइंड करनी है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is on y-axis, whose center is on y-axis and which passes through the point and which passes through the points जी किन पॉइंट से वो पास कर रही है 0 2 2 and 4 0 0। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट देके तो ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपने बेसिकली इसमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स आपने इसमें क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर को फाइंड करना है जिसका सेंटर कहां पे है, y एक्सिस के ऊपर है और जो जिसके लिए हमारे जो किन दो पॉइंट्स में से पास हो रहा है, एक पॉइंट आपके पास है 0 2 2 एंड एक पॉइंट आपके पास है 4 0 एंड 0। तो फ्रेंड्स हम बेसिकली मैंने आपको शुरू में जो बात बताई कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास सेंटर होना चाहिए, दूसरा आपके पास रेडियस होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास सेंटर क्या है। सेंटर के लिए उसने हमें हिंट क्या दिया कि सेंटर कहां पे है, y एक्सिस के ऊपर है। तो आपको पता है कि स्फीयर के केस में अगर ये आपके पास स्फीयर है, इस केस में आपके पास दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस। तो x के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आते हैं a 0 0, y के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आते हैं 0 भी 0 और z के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आते हैं 0 0 c। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आते हैं। इसका मतलब है सेंटर हमारे पास क्या होगा, y एक्सिस उसने में दिया हुआ है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 b 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है c इज इक्वल टू 0 b 0 दिया हुआ है। और उसके बाद दो पॉइंट्स उसने हमें कौन से दिए हैं, एक पॉइंट उसने हमें दे दिया है जी 0 2 2 और एक पॉइंट उसने हमें दे दिया है 4 0 0। तो इसे आप नाम दे दें a का a 0 2 2 और b 4 0 एंड 0 का। तो हमें सिर्फ इतने ऐसे की जरूरत है, तो बेशक आप एक्स एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ ना करें। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे कर ली, अब जस्ट हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम फिगर वी नो दैट, अगर आप फिगर की तरफ देखें तो आपको नजर आ रहा है कि C का जो B से फासला है और C का जो A से फासला है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब है CA एंड CB आर इक्विडिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CA के डिस्टेंस ऑफ CA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CB। नाउ जस्ट आपने क्या करना है, इस CA का डिस्टेंस और CB का डिस्टेंस मालूम करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक यूज करते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी यही फार्मूला हम यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस g1 होल स्क्वायर। अब जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन दोनों डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर लेना है। तो C से A का फासला आप निकाल रहे हैं, दिस इज योर C एंड दिस इज योर A। तो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, सो 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस B होल स्क्वायर
एंड प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब आप किसकी बात कर रहे हैं, CB की बात कर रहे हैं, दिस वन। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस इसका स्क्वायर आप ओपन कर लें, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस आपके पास क्या आ गया 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 4 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 प्लस b स्क्वायर और प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट, ये 4 और 4 आपके पास 8 हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 8 विच इज इक्वल टू 16 प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर आपस में कैंसिल होने वाला है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 16 माइनस 8 एंड माइनस 4b विच इज इक्वल टू 16 माइनस 8 आपके पास 8 आने वाला है एंड b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2। तो विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर b जी। अब आपके पास सेंटर तो हमें पता चल गया है कि सेंटर आपके पास क्या हो जाएगा, सो सेंटर c इज इक्वल टू 0 b0 एंड विच इज इक्वल टू 0 माइनस 2 एंड 0। हमने एक काम अपना कर लिया विच इज सेंटर, हमने सेंटर को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा दूसरा मकसद स्टूडेंट्स क्या होता है, रेडियस को फाइंड आउट करना। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे और उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखें ये दोनों ही आपके पास रेडियस हैं, लेकिन ना फिक्स पॉइंट से जो आपका डायमीटर का फासला होता है उससे आप क्या करते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर जिसे आप कह सकते हैं, वो आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है। तो सी बी सी ए ये दोनों ही आपके पास क्या है, रेडियस है। तो आपके पास आ जाएगा सी बी या सी ए, दोनों में से जिसका मर्जी आप डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो सी ए डिस्टेंस देखें आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अभी अभी आपने ये फाइंड किया 0 माइनस 0 विच इज 0 प्लस एंड 2 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस बी, बी आपने क्या अभी अभी निकाला है, आपने निकाला है 2 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास बन गया 4 स्क्वायर प्लस इंटू 2 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा 16 और 2 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 एंड 16 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ गया। नाउ एज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। आपके पास स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 20 अंडर रूट 20 आपके पास है, तो इसका स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20। नाउ जस्ट इसे आप तरतीब दे लें तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0 एंड नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर plus 4y minus 16 which is equal to 0, which is the required equation for sphere with center on y-axis and passes to the point 0, 2, 2 and 4, 0, 0. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। जस्ट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए आपके पास दो बातें होनी चाहिए। पहली बात आपके पास सेंटर होना चाहिए और दूसरी बात आपके पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि शो दैट एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर को शो करना है, इसका मतलब है इसका प्रूफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। शो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 एज डायमीटर
जी ये आपको क्या दे दिया हुआ है, सफियर के डायामीटर्स आपको दे दिए हुए हैं और आपने सफियर के डायामीटर्स की मदद से जो इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन आपके पास ये होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम फिगर कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हुई हैं। तो फिगर के मुताबिक स्टूडेंट्स ये आपके पास एक सफियर है, इसमें आपको डायामीटर दे दिया उसने, कंसिडर दिस इज डायामीटर। यहाँ आप इस पॉइंट को ए का नाम दे दें x1 y1 z1 और इसे आप b का नाम दे दें विच इज x2 y2 एंड z2, इसे आप क्या करें जी b का नाम दे दें। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम खुद से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं सफियर का विच इज पॉइंट p, ठीक है। तो जो आपके पास क्या है x y एंड z। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें यहां से मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये क्या है जी परपेंडिकुलर बन रहा है, इसको यहां से थोड़ा सा बढ़ा दूं। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो ए पी है ये परपेंडिकुलर क्या है बी पी के, मतलब क्या हुआ कि ए पी परपेंडिकुलर क्या है बी पी के। तो अगर आपके पास ए पी और बी पी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर ए पी है और जो ये वेक्टर बी पी है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, जीरो के इक्वल होने वाला है। इसका मतलब है सिंपली आपको अब ये ए पी और बी पी ये आपको दो वेक्टर्स चाहिए और ये फाइंड करना तो आपको आना चाहिए। काफी दफा हम वेक्टर स्पेसिस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या हम लेट कर लेते हैं, सबसे पहले लेट P be the point on sphere। तो P आपके पास that is P is equal to x, y and z। और आगे हम क्या हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, and given as A is equal to x1 y1 z1 and B is equal to x2 y2 and z2। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमने इक्वेशन ऑफ सफियर को दिस वन शो करना है। बट हमने फिगर से क्या देखा कि ये जो ए पी वेक्टर है और बी पी जो वेक्टर है ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो आपको कंडीशन मालूम है कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन को जस्ट आपने याद रखना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे ए पी निकालेंगे, ए पी वैक्टर निकालेंगे। तो ए पी वैक्टर निकालेंगे तरीका आपको पता है, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स वन आई, मतलब x माइनस एक्स वन आई, y माइनस वाई वन जे प्लस z माइनस z1 के। इसी तरह से आपने ए पी निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है आगे, बी पी निकालना है। तो बी पी स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस एक्स टू आई प्लस y माइनस वाई टू जे प्लस z माइनस z2 के। जी सिंस हमें मालूम है कि क्या है ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, सो वेक्टर ए पी डॉट बी पी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि आपने क्या लेना है, ए पी और बी पी का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। और आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं कि आई का कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और के मतलब क्या होगा x माइनस एक्स वन का प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस एक्स टू के साथ प्लस y माइनस मतलब आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ मल्टीप्लाई, के साथ मल्टीप्लाई, y माइनस वाई वन प्रोडक्ट हो जाएगा y माइनस वाई टू के साथ एंड सिमिलरली प्लस z माइनस z1 का प्रोडक्ट हो जाएगा z माइनस z2 के साथ एंड विच इज इक्वल टू जीरो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी, जस्ट आपने क्या करना है, वेक्टर्स को फाइंड करना और उस फिगर का ख्याल रखना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सफियर व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अगेन आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सफियर को ही फाइंड करना है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सफियर which passes through the point
which passes through the points -3, 6 and 0, and B -2, -5 and -1, and C 1, 4, 2, and whose center lies on the hype of right triangle ABC। डी स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे आपको क्या कंडीशंस दी हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। पहली कंडीशन क्या है, आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, किसके, राइट ट्राइंगल के। आपको जस्ट इस तरह उसने बता दिया है कि जो सेंटर है वो क्या है, राइट ट्राइंगल के हाइप पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि राइट ट्राइंगल के हाइप का जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। और अगर आपके पास सेंटर आ जाए तो आपके लिए फिर रेडियस निकालना तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि सेंटर से जो डायामीटर है उसका अगर हाफ करेंगे, मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट का आप फासला निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो बट इसमें मेन बात क्या है, सबसे पहले हाइप को फाइंड आउट करना है कि हाइप क्या है, हाइप को हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए वही तरीका जो हम पुराना तरीका यूज करते हुए आए हैं 9th 10th में, कि हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसमें आपको पता है कि हमेशा जो लेफ्ट साइड होगी वो आपके पास क्या होती है, हाइप होती है। इसको फ्रॉम फिगर थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। कंसिडर दिस इज अ स्फीयर। तो अब यहाँ पे अंदर एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। दिस इज योर राइट ट्राइंगल। ये आपके पास ए पॉइंट आ गया, विच इज -3, 6 and 0. This is your B point, which is -2, -5 and -1, and this is your C point, which is 1, 4 and 2. जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम करेंगे कि हमारे पास बेसिकली हाइप क्या है। हमें वैसे तो नजर आ रहा है इसका हाइप क्या है, ए बी है, बट हम पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास हाइप बेसिकली है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपके पास सबसे पहले साइड्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में देखें कि हम लेट कर लेते हैं, लेट ए -3, 6, 0, बी -2, -5, -1 and C 1, 4, 2 be the vertices of a right triangle. Be the vertices of a right triangle. जो क्या है, वर्टिसेस हैं किसके, राइट ट्राइंगल के हैं। तो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो आप साइड्स निकाल लेंगे। सबसे पहले ए बी साइड निकालेंगे, उसके बाद आप बी सी और उसके बाद आप ए सी साइड निकालेंगे। तो ए बी साइड सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो यू विल गेट, मैं इसको अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, -2 + 3 आपके पास आ जाएगा, विच इज x2 - x1। तो -2 + 3, क्योंकि आपको ये साइड्स मालूम करना आती हैं, एंड -5 -6 होल स्क्वायर एंड प्लस -1 -0 होल स्क्वायर। सो इसे सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा -2 + 3 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 स्क्वायर आपके पास क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। और प्लस -5 -6 होल स्क्वायर, तो 11, -5 -6 आपके पास आ जाएगा -11, 11 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 121, और प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो विच इज इक्वल टू √123। दिस इज योर ए बी। नाउ अब हम आगे क्या करेंगे, इसका बी सी फाइंड आउट करेंगे। सो बी सी आपके पास आ जाएगा x2 - x1, अगेन वही डिस्टेंस फार्मूला आपके पास आ जाएगा, 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 + 5 होल स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 2 + 1 होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 2 + 1 आपके पास 3 आ गया, 3 स्क्वायर 9 + 5 और 4 9 और 9
5 और 4 आपके पास हो गया 9, 9 स्क्वायर आपके पास आ गया 81, 2 + 1 आपके पास 3 आ गया, 3 स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 9, तो 81 + 9 आपके पास आ गया 90 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 99 हमारे पास आ गया। एंड सिमिलरली आपके पास ये BC आ गया। अब हम AC को भी फाइंड आउट करेंगे। AC देखें आपके पास क्या आ रहा है, AC किधर गया जी, ये हमारे पास AC, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। तो जस्ट आप क्या करें जी, इसको सॉल्व कर लें। आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4, 4 स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 16, 4 - 6 आपके पास आ गया -2 - 2 स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4 एंड 2 स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4। तो 16 और 4 20 और 4 आपके पास क्या आ जाएगा 24 आपके पास आ जाएगा, विच इज योर AC। जी तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइप निकालेंगे। यू नो दैट के पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem hype square is equal to base square plus perpendicular square। अब हाइप आपके पास क्या है इसमें AB, सो डिस्टेंस AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है AC और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी BC। देखें जी आपके पास AB आया हुआ है 123 इसके रूट है, तो 123 इज इक्वल टू ये आपके पास है जी 99 + 24, सो 123 इज इक्वल टू क्या आ गया 123। इसका मतलब क्या हुआ कि सो AB इज द हाइप ऑफ द गिवन ट्राइंगल। जो गिवन ट्राइंगल है उसमें क्या है जी AB क्या है हमारे पास हाइप है। अब हमें हाइप का पता चल गया स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन क्या है, हु सेंटर लाइज ऑन द हाइप, जिसका सेंटर क्या है हाइप के लाई करता है। इसका मतलब है कि अगर आप AB का सेंटर निकाल लें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ AB अगर आप निकाल लें तो वो सेंटर ऑफ स्फीयर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू M इज इक्वल टू जी, सेंटर निकालने का फार्मूला आपको पता है। AB का हम सेंटर कैसे निकालते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं 2 पे डिवाइड कर देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। सेंटर के लिए आपके पास क्या आ जाएगा -3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 - 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0 - 1 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज योर सेंटर which is -5/2 and 1/2 and -1/2। तो स्टूडेंट्स आपके पास सेंटर ऑफ स्फीयर आ गया है, सेंटर ऑफ स्फीयर आपके पास आ चुका है, which is -5/2 1/2 and -1/2। दिस इज योर सेंटर ऑफ स्फीयर। अब अगला काम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। तो अगर हमारे पास रेडियस हो जाएगा तो फिर हमारे पास सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। अब रेडियस आप कैसे निकालेंगे, रेडियस आप M का बेशक A से फासला ले रहे हैं, बेशक आप क्या करें B से उसका फासला ले रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। हम M का A से फासला ले रहे थे, सो MA डिस्टेंस MA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M आपके पास ये वैल्यूज हैं, A की वैल्यूज आपके पास ये हैं, तो आप क्या करेंगे -3 + 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1/2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 1/2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 4 और आपको पता है कि ये यहां से आ जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर रेडियस। तो अब आपके पास स्टूडेंट्स रेडियस भी आ गया, आपके पास सेंटर भी आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर लगा लेनी है और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज उसके अंदर आपने क्या कर लेनी है, पुट कर लेनी है।
नाउ equation of sphere is x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square which is equal to a square. Now what is the center here? This is your center. तो आपके पास आ जाएगा x minus 5/2 whole square plus y minus b आपके पास आ गया, तो आपके पास आ जाएगा जी y minus 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस z माइनस सी आपके पास क्या दिया हुआ माइनस 1/2, तो प्लस 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a आपके पास क्या दिया हुआ है रेडियस विच इज अंडर रूट 123 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर. जस्ट आपने अब इससे सॉल्व कर लेना है. इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ गया एंड माइनस 2ab, 2 से कैंसिल हो गया, 2a एंड b. सिमिलरली यहां पे आ जाए आपके पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b एंड सिमिलरली जी पे आ जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b एंड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 4. अब जस्ट इसे सॉल्व आउट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4. ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1/4. यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया माइनस 2y, सॉरी सिंपली y एंड प्लस जी स्क्वायर. यहाँ से ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ से सिर्फ आपके पास क्या बचा z विच इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाय 4. तो जब स्टूडेंट्स आप इसके टोटली सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं यहाँ पे इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो इसे आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई प्लस जी माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन. इसे आपने यहाँ से आगे सिंप्लीफाई कर लेना, डू योर सेल्फ. यहाँ से आगे आपने इसे खुद ही सिंप्लीफाई कर लेना. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ स्फीयर, फाइंड अ सेंटर एंड रेडियस. आपने क्या करना है, सेंटर भी मालूम करना है और रेडियस भी क्या करना है, मालूम करना है. तो इसमें तो मैं सिर्फ आपको एक ही पार्ट करवाऊंगा क्योंकि बाकी दोनों पार्ट्स आपके लिए आसान है. तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 आप देखें विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4z विच इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले इन्हें क्या करना है, जितने भी इक्वेशंस लिखी हैं इन्हें प्रूफ करना है कि ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर भी फाइंड आउट करना है और रेडियस को भी क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स सेंटर और रेडियस के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है ना x माइनस ए होल स्क्वायर है, x माइनस ए होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर है. तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेंगे, इनके स्क्वायर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे. हम क्या करेंगे, x वाली को एक साथ कर लेंगे मतलब माइनस 6x और y वाले एक साथ कर लेंगे, y वाली दूसरी टर्म तो है ही नहीं तो y स्क्वायर सिंपल ही आ गया एंड जी स्क्वायर प्लस 4z विच इज इक्वल टू 0. अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको तरीकाकार मालूम है. हम क्या करते हैं कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसके हाफ के स्क्वायर्स को दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. अब x के साथ देखें क्या है, 6 है, 6 का हाफ क्या होता है, 6 का हाफ होता है जी 3. तो 3 के स्क्वायर को आपने क्या करना है, बोथ साइड्स के ऊपर ऐड कर देना है. सिमिलरली आपके पास ये y तो एज इट इज है, y के साथ तो कोई टर्म नहीं है तो y स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा एंड सिमिलरली जी स्क्वायर प्लस 4z. अब देखें z के साथ कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 4 है, 4 का हाफ हमारे पास क्या होता है 2. तो 2 के स्क्वायर को आपने क्या कर लेना है, दोनों साइडों पे ऐड कर लेना है. अब ये इतना ऐसा आपके पास फार्मूला बन गया विच इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y के लिए कोई भी नहीं है तो y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ये भी अब आपके पास एक फार्मूला बन चुका विच इज z प्लस 2 होल स्क्वायर
एंड विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 9, 2 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4। सो अब आप जस्ट इसे आगे सॉल्व आउट कर लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो बन चुकी है, जस्ट रेडियस को सॉल्व करना है हमने यहाँ पे। 9 और 4 आपके पास क्या आ जाएगा 13। सो विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, which is equation of sphere with radius, ये जिसमें रेडियस क्या है 3, 0 एंड 2, सॉरी -2, और रेडियस क्या है हमारे पास, सॉरी ये तो सेंटर था ना, विद सेंटर एंड रेडियस 13। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर बी और सी आपने खुद सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ही डिस्कस करने थे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मजीद क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।